हो गई। हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर 1 प्रोवाइड करा चुके हैं आपको। अब चल रहा है हमारा चैप्टर 2। चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.2 चल रही थी, जिसका हम फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें 6 पार्ट थे, वो हम 2 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। बेटा प्रश्न क्रमांक 1 जो है, ठीक है, जो एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न क्रमांक 1 है, उसको हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया, ठीक है ना, क्योंकि वो वीडियो लंबा हो रहा था। तो हमने पहले क्वेश्चन का पहला और दूसरा एक पार्ट में किया था, और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां हमने दूसरे पार्ट में किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से पहले क्वेश्चन की 2 वीडियो बने थे। अब हम कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसका, ठीक है, वो एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपको क्या करना है, बोलो, क्वेश्चन बोलो। जल्दी क्वेश्चन दूसरा बोलो, चलो मत बोलो। देखो दूसरे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि आपको मतलब जो बहुपद के शून्यक हैं, ठीक है ना, तो बहुपद के शून्यकों के आपको योगफल दिए गए हैं क्रमशः, और गुणनफल दिए गए हैं, ठीक है ना। आपको उससे क्या करना है, बहुपद बनाना है। बहुपद की आपको रचना करनी है। आपको योगफल और गुणनफल क्रमशः, पहले जो संख्या है वो योगफल दिया गया है, और दूसरी संख्या वो क्या है, शून्यकों का गुणनफल दिया गया है। अब उससे आपको बहुपद की रचना करनी है, ठीक है। सवाल आप पढ़ लीजिएगा बुक में से। चलिए तो हम देखेंगे पहले का पहला, पहले का वो, आई एम सॉरी, दूसरे का पहला है ना जी, आएगा आपका दूसरे का पहला। चलो बोलो क्या है पहला क्वेश्चन। 1/4 और कॉमा -1। ध्यान रखना है, ऐसे आपको सवाल दिए गए हैं जो पहली संख्या दी गई है, ठीक है ना, ये क्या है, शून्यकों का योगफल है, और जो दूसरी संख्या दी गई है वो शून्यकों का क्या है, गुणनफल। योगफल का सूत्र लगाओगे तो ये संख्या लोगे, और गुणनफल का लगाओगे तो ये संख्या लोगे जी। आपको दूसरे का पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऐसी ऐसी सब है, ठीक है। अब देखिए तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहले शून्यकों का योगफल, ठीक है ना, शून्यकों का योगफल। और योगफल का सूत्र क्या होता है, योगफल होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। इतना समझ लो पहले, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का आपको सूत्र ध्यान रखना है क्या होता है, यहाँ पे नए सूत्र लग रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है बेटा -b/a। क्या होता है, -b/a। ये सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का, ध्यान रखना है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता, -b/a, माइनस मत खा जाना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a, ये सूत्र रखना है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान सवाल में कितना दिया, 1/4। कितना दिया, 1/4। तो यहां लिख सकते हो आप 1/4। कोई दिक्कत है, नहीं है ना। चलिए अब लिखेंगे नीचे शून्यकों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल को क्या बोलते हैं बेटा, अल्फा गुणा बीटा। क्या बोलते हैं, अल्फा गुणा बीटा। इसका सूत्र ध्यान रखना है आपको, अल्फा गुणा बीटा का सूत्र होता है c/a। क्या होता है, c/a। अल्फा गुणा बीटा का सूत्र कितना होता है, c/a बराबर। अब अल्फा गुणा बीटा का मान कितना दोगे, -1। कितना दिया गया है, -1। तो -1 लिखना है, और बटे कुछ नहीं है तो क्या कर देना है, 1, क्योंकि आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना c/a के रूप में, तो -1/1। आप तनक एक बात का गौर करो कि योगफल में देखो कितना है, -b/a है, a के सामने कितना आ रहा है, 4 है कि नहीं। इसमें a बराबर कितना है, 4। इसमें a के सामने कितना है, 1। हमें जबकि दोनों, अब aj है तो aj है, जब a का मान यहाँ 4 है तो यहाँ 1 क्यों है, यहाँ भी क्या चाहिए हमें, 4। तो 4 से क्या करना पड़ेगा, 1 में गुणा। और आपको पता है कि गणित का सिद्धांत कहता है कि यदि तुम किसी संख्या को गुणा कर ले तो हर में भी करो और अंश में भी करो, अकेले हर में नहीं होता है ना। तो कैसे गुणा करेंगे हम, 4/4 से गुणा करेंगे, गुणा करेंगे कैसे, 4/4 से बराबर। अब गुणा करो, 4 एकम, ये माइनस का 4 होगा, और 4 एकम ये प्लस का 4। क्लियर।
इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब कुछ नहीं करना, आपका आंसर आ चुका है। क्या करेंगे? एबीसी की तुलना करने पर, ए कॉमा बी कॉमा सी की तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, कंपेयर, ठीक है ना, तुलना, तुलना करने पर, एबीसी की तुलना करने पर। अब तुलना करें, देखो ए के सामने कितना है इधर 4, ए के सामने कितना है 4, इधर भी देखो ए के सामने कितना है 4, यानी ए का मान भी कितना है 4। तुलना करेंगे तो ए बराबर कितना निकलेगा 4, ठीक है माइक, ए बराबर 4 निकलेगा। अब बी का मान देखो, माइनस बी बराबर कितना है 1, माइनस बी बराबर कितना है 1। अगर हमें बी का मान चाहिए तो माइनस को इतना ले आने हैं, तो माइनस को यहाँ से उठा के यहाँ रख दो, तो बी बराबर कितना निकला माइनस का 1। जैसे बी का मान चाहिए ना, वो माइनस बी है, अब बी का मान चाहिए तो माइनस को इधर पक्षांतर करें तो माइनस 1 बन जाएगा ना। तो बी बराबर कितना आ जाएगा आपका माइनस 1, आई एम सॉरी माइनस 1, माइनस और कितना आएगा 1, अरे 1 भी नहीं बन रहा सही सही, ठीक है। अब सी बराबर चाहिए, सी इक्वल, सी कहाँ है जे, हाँ जे सी बटे, तो सी के सामने देखो जस्ट कितना है -4, तो सी बराबर आएगा आपका -4। क्लियर भैया जी, होगा एबीसी के मान। अतः जो बहुपद ज्ञात करना है उसको क्या बोलेंगे, अभीष्ट बहुपद, ठीक है ना। अतः अभीष्ट बहुपद, अतः अभीष्ट बहुपद, ठीक है, बराबर बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, हमने तुम्हें लेक्चर नंबर 1 यानी जब पाठ स्टार्ट हो तब बताया था। क्या होता है, बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² और प्लस क्या होता है bx और प्लस कितना होता है c, इतना ही हो। एबीसी के मान रख दो, ए का मान कितना है 4 और कितना आएगा x² प्लस बी का मान कितना है माइनस का 1 रखो और इंटू एक्स कर दो, प्लस सी का मान कितना है माइनस का कितना रख दो कोष्टक में 4। अब माइनस प्लस गुणा भाग कर दो, हैं गुणा भाग करेंगे तो 4x² जो का तो आएगा, प्लस का माइनस में गुणा करेंगे कितना आएगा, प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस और एक्स से कम माइनस का एक्स, फिर प्लस गुणे माइनस माइनस और 4। आंसर देखो इतनी आ रहा, सही है। ऐसा करना है, बताओ कठिन है क्या, नहीं है ना। ये आपका बहुपद निकल आया, यही आंसर है, ठीक। चलिए फटाफट देर ना करते हुए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका है, सेकंड बोलो कितना है, √2 1/2। कोई दिक्कत, पहला काय का मान है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा क्या है अल्फा इंटू बीटा का, बस ध्यान रखना है। चलिए शून्यकों का क्या योगफल, क्या बोलते हैं इसे हम, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है बटे ए, बराबर कितना दिया गया है √2 और कछु निन्या से बटे क्या कर लो 1। कोई दिक्कत। अब क्या दिया गया है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का, हाँ बेटा 3 है इधर, चलिए सही बोला करो, हाँ ठीक है। चलो देखो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम अल्फा गुणे बीटा, बराबर सूत्र क्या होता है सी बटे, इसका मान कितना दिया गया आपको 1/3। अब एक बात का आप गौर करो, इधर ए बराबर कितना है, इधर ए बराबर कितना आया, ये 1 क्यों आया, 3 आना चाहिए ना, तो ऊपर नीचे 3 से क्या करो गुणा, मल्टीप्लाई कर दो, 3 बटे कितना आएगा 3 बराबर। अब 3 का हम √2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3√2 और बटे और 3 का में करेंगे 3 कम, बस। अब इसको मानना है फाइनल है, इस वाले को मानना। चलिए आओ, तो अब क्या करेंगे एबीसी की तुलना करने पर, एबीसी की तुलना
तुलना करने पर, तुलना करें, देखो ए बराबर कितना है दोनों साइड 3, ए बराबर कितना आया 3, बी बराबर, अब बी बराबर देखना जरा है माइनस बी है, माइनस बी बराबर कितना है 3√2 है कि नहीं, लेकिन किसका मान चाहिए हमें बी का, तो माइनस को इधर पक्षांतर करो है ना, तो बी बराबर क्या हो जाए -3√2 कॉमा सी बराबर चाहिए, सी बराबर कहाँ है सी जे है, सी बराबर कितना है 1 लग गया राइट। चलिए अतः अभिष्ट बहुपद, अतः अभीष्ट बहुपद, अतः अभीष्ट बहुपद कितना है भैया, वही लिखना पड़ेगा ax² प्लस bx प्लस सी, एबीसी के मान रखो, ए का मान कितना था 3 और कितना आएगा x²। अब देखिए डायरेक्ट रख दें, जो जिस जी है यहाँ प्लस, ठीक है, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो प्लस गुणा माइनस क्या आना है माइनस, तो माइनस कह दो सीधे 3√2 और क्या कर दो x। अब ये क्या है प्लस और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस का कितना आएगा 1, लो एक स्टेप घट गया, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है भैया, आंसर चेक करो, सही है, चेक करो, लिखो जल्दी, तीसरा करें हम। (0,5). चलिए देखिए ये आपका क्वेश्चन है, 0 क्या है मूलों शून्यकों का योगफल है और √5 क्या है शून्यकों का गुणनफल। हमें यहाँ भाषा नहीं लिख रहा, आप लिख देना है, पता है आपको क्या लिखना पड़ता है, शून्यकों का योगफल लिखना पड़ता कि नहीं। हमने 2 क्वेश्चन में भाषा लिख दी, अब नहीं लिखेंगे, हाँ ना तो बोलते जाओ। क्या लिखोगे शून्यकों का योगफल, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, आप लिख देना भाषा, अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या होता है -b/a, तो बराबर इसका मान कितना है 0 और बटे का चुनिया क्या कर दो 1, क्लियर। चलिए फिर क्या लिखना पड़ता नीचे शून्यकों का गुणनफल, तो वो आप लिख देना, हम लिख रहे हैं सीधा डायरेक्ट अल्फा गुणे बीटा बराबर सूत्र क्या होता c/a, बराबर इसका मान कितना है √5 है और बटे का चुनिया तो क्या कर लो 1, ठीक है। अब यहाँ नीचे क्या लिखना पड़ता एबीसी की तुलना करने पर, लिख लोगे आप, लिखना एबीसी की तुलना करने पर। चलिए हम लिख रहे हैं ए बराबर कितना है मान आपके पास, देखो ए बराबर 1 यहाँ है, ए बराबर 1 यहाँ है, ठीक है ना, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 1 कॉमा बी बराबर कितना आएगा, देखो -b बराबर 0 है, तो बी बराबर भी क्या बन जाएगा 0, 0 तो 0 है, माइनस प्लस में कुछ नहीं होता है, तो बी बराबर आपका 0 है कॉमा सी की वैल्यू कितनी है, सी के सामने √5, तो सी बराबर कितना है √5। चलिए अतः अभिष्ट बहुपद, ये हम लिखे दे रहे, ठीक है, अतः अभिष्ट, तानी बना सही, अभिष्ट बहुपद समझ जाया करे बेटा, हमारी थोड़ी राइटिंग डिस्टर्ब आती है बोर्ड पे, ठीक है। अतः अभिष्ट बहुपद, अभिष्ट बहुपद बराबर क्या होता ax² प्लस bx और प्लस क्या होता c इक्वल a का मान कितना है 1 है, तो 1 × x² प्लस b का मान कितना है 0 और इंटू कितना हो जाएगा x और प्लस c का मान कितना है √5, क्लियर। अब देखिए बेटा x² का 1 में गुणा करना है, x से कम x, जी मिलेगा आपको x² मिलेगा कि नहीं। अब देखिए 0 का x में गुणा होगा तो क्या बन जाएगा 0, तो 0 को हम लिखेंगे नहीं, तो 0 में गोली मार, ठीक है, लास्ट में क्या बचा √5, तो प्लस का क्या लगे दो आपका √5। चलिए ये हो गया बेटा, ये आंसर आपका आ चुका है, कोई प्रॉब्लम है इतने में नहीं है ना। चलिए अब देखते हैं हम चौथे नंबर का, बहुत इजी है बेटा, 10th की मैथ इतनी सिंपल है क्या बताएं, सिर्फ आपको थोड़ी पढ़ना पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। तो पता है कि बिना मेहनत के किसान भी फसल नहीं उगा सकता है, उगा लेता है
किसान भी साल भर मेहनत करता है, तब उसको फसल जाके मिलती है कि नहीं। और हो सकता है बीच में पानी गिर गया, कुछ भी हो गया या ओले पड़ गए तो फसल बर्बाद हो जाती कि नहीं। तो बस बेटा, जैसी किसान की फसल है वैसे ही आपकी पढ़ाई है। एक किसान को डर लगता, लेकिन आपको कोई डर नहीं है। आप मेहनत करोगे तो आपकी मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाएगी। कि जाएगी? हैं? अरे बोलते जाओ भैया, शर्म लग रही बोलने में। आपकी अगर सोच अच्छी बन गई तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम इस बात की गारंटी दे रहे हैं। सिर्फ आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करो। अपने अपने भारत देश में एक क्रांतिकारी थे, उनका एक नारा था, करो या मरो। किसका था बताओ? है किसी को पता? किसको? गांधी जी का। क्या नारा था? करो या मरो, या काम करो या मरो। क्या मतलब हुआ ऐसा जन्म लिए का? बताओ कि तुम कुछ कर नहीं पा रहे। हाँ, तो उसी सिद्धांत को अपनाओ, उसी नारे को। और सुभाष चंद्र बोस का क्या था? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आजादी दूंगा। हाँ, याद किया करें, ये नारा जनरल नॉलेज की चीजें हैं। चलिए चलिए भैया बोलो। एक कॉमा जो बहुत सिंपल है, हम आंसर ही बता रहे हैं। इसका आंसर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक है। बस तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक। चलो कोई बात नहीं, अपन करके देख रहे हैं। यहाँ लिखेंगे क्या? शून्यकों का योगफल। भाषा लिख लेना है। तो चलिए बेटा, क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, बराबर कितना? एक दिया गया है और बटे के शून्य तो एक कर लो। फिर लिख देना शून्यकों का गुणनफल। तो क्या होगा बेटा? अल्फा गुणे बीटा इक्वल सी बटे ए। इसका भी मान कितना? एक, और कसूर से बटे एक कर लो। ठीक है, अब लिख देना नीचे एबीसी की तुलना करने पर। एबीसी की तुलना करेंगे तो ए बराबर भी एक, बी बराबर माइनस एक, क्योंकि माइनस बी है तो माइनस को इधर भेज दो, बी बराबर निकल आएगा, है ना। कॉमा सी बराबर भी कितना आएगा? एक। अतः अभीष्ट बहुपद, अतः अभीष्टो बहुपद कितना निकलेगा बेटा? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस आएगा सी इक्वल, ए का मान कितना? एक्स है, ए है सॉरी, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान माइनस ए को इंटू एक्स प्लस वन इक्वल, गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस कितना आएगा? एक। बताओ भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं? लड़कों को कोई दिक्कत? आज संख्या कम है ना? कौन कौन नहीं आया? को माइनस एक बटे चार, एक बटे चार करो राज। हाँ देखिए, ये पांचवा क्वेश्चन है, माइनस एक बटे चार और कॉमा कितना है बेटा? एक बटे चार। चलिए देखिए, पहला क्या है? मूलों का, शून्यकों का योगफल। ठीक है ना, तो यहाँ भाषा लिख देना हिंदी में शून्यकों का योगफल। तो योगफल को कैसे दर्शाते हैं हम? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता क्या है? माइनस बी बटे ए, बराबर इसका मान कितना है? माइनस एक बटे चार। क्लियर? अब चलिए फिर लिखना शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा गुणे बीटा बराबर कितना होता है? सी अपॉन ए, बराबर कितना दिया गया? एक बटे चार। चलिए कुछ नहीं करना है कलाकारी। फिर लगना एबीसी का तुलना करने पर, एबीसी की तुलना करने पर ए बराबर कितना आएगा बेटा? बताओ, ए बराबर कितना आएगा? चार। ऐसे बोलते जाया करे यार, एक बटे ए बराबर चार। अच्छा, बी बराबर कितना आएगा? गलत, एटा माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी बराबर एक बचेगा। बी बराबर कितना बचेगा? अरे यार एक, कॉमा सी इक्वल टू सी बराबर कितना आएगा? एक। ठीक है, चलो मान रख लो। तो मान रखेंगे तो अतः
अभीष्टो, अभीष्टो और क्या आएगा बेटा, बहुपद इक्वल। देखिए ए एक्स स्क्वायर होता, पहले लिख लो यहाँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना आएगा सी। तो ए का मान 4 है, 4 एक्स स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 1 है, तो एक्स से कम एक्स डायरेक्ट, और सी का मान भी 1। चलो ये हो गया, चेक करो राइट। चलिए अब कौन सा करना है भैया, छठवां बी आई, छठवां देखिए, बोलो बोलो जल्दी, 4,1, बहुत अच्छा। शून्यकों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता, माइनस बी अपॉन ए, बराबर दिया गया है 4 और बटे कितना आएगा 1, ठीक है। फिर क्या दिया गया, शून्यकों का गुणनफल, तो अल्फा गुणा बीटा बराबर क्या आएगा, सी बटे ए, बराबर कितना है 1 दिया गया है ना, तो 1 के बटे कचुनिया क्या कर लो 1, ठीक है। चलिए एबीसी की तुलना करने पर, क्या करने पर बेटा, एबीसी की तुलना करने पर, तो ए बराबर कितना आएगा बोलो, 1 आएगा, कॉमा बी बराबर कितना आएगा, -4, बहुत अच्छा। सी बराबर कितना आएगा 1, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, अतः क्या निकालना है, अभीष्ट बहुपद, अतः अभीष्ट बहुपद है ना, होता कितना है, प्लस बी एक्स प्लस सी। ई की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू कितनी है, तो एक्स से कम, हाँ, फिर बी की वैल्यू कितनी है, कौन से 4, तो प्लस के स्थान पे क्या आएगा 4x, और प्लस सी की वैल्यू 1, हो गया आंसर। तो इस प्रकार से बेटा इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो दूसरा था वो कंप्लीट हुआ। इसी के साथ एक्सरसाइज भी खत्म हुई। अगले लेक्चर में यानी अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 को देखेंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि आप सभी को ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे। यदि बेटा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, ठीक है ना। और सभी बच्चों को बताएं कि भैया अपने सर के चैनल से पढ़ाई कीजिए, और हम 100% गारंटी देते हैं कि यदि आपने हमारे साथ मेहनत कर ली और अच्छे से पढ़ लिया, तो आपने बार बार रिवीजन कर लिया, तो गारंटी के साथ 100%, 100 क्या 110% गारंटी दे रहे कि आपकी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम 2023 और 24 में 90+ नंबर जरूर आएंगे। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम।